प्रभु यीशु मसीह में सभी प्रिय बहनों और भाइयों को शालोम। परमेश्वर आपको आशीष दे। जल का जीवन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपका भाई राम सिंह। आज जो हम मनन करने जा रहे हैं लूका की किताब उसका 24 अध्याय और 13 वचन। आइए एक छोटी सी दुआ मांगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दया के सागर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस वचन के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं और इस वचन की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इस वचन के द्वारा बहुत सी गहरी शिक्षा को हम प्राप्त कर सकें और आपकी शिक्षा को प्राप्त करके उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और जितने भी बहन भाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वचन को सुने और इस वचन के अनुसार चले, पिता परमेश्वर आप उनको आशीष और बरकत देना, उनके जीवन को आत्मा में और बढ़ाना पिता, विश्वास को दृढ़ मजबूत करना और आपका पाक और पवित्र आत्मा सदैव लीड और गाइड करे, उनके संग संग रह के उस मार्ग पे लिए चले पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एक छोटी सी दुआ को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम अध्ययन जो कर रहे हैं लूका की किताब उसका 24 अध्याय और 13 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन एक घटना के विषय में बताता है और ये घटना है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के समय की। लूका की किताब उसका 24 अध्याय और 13 वचन। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई कि उसे पहचान न सके। हालेलुया। प्रिय बहनों और भाइयों, ये घटना उस समय हुई जब प्रभु यीशु पकड़वाया गया, क्रूस पे लटकाया गया और फिर कब्र में रख दिया गया और प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे। तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान हो गया। पुनरुत्थान होने के बाद जो घटना घटी, इम्माउस नाम का एक नगर था जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पे, उस रास्ते पे 2 जन जा रहे थे। ये 2 जन, इनकी बातों से हमें लगता है जिस रीति से इन्होंने ये आपस में बात कर रहे थे, जो पूरी जानकारी ये रखते थे उस समय की, इनकी बातों से ये लग रहा है कि ये लोग यरूशलेम से आए थे। इनके जीवन में एक निराशा थी। इनके जीवन के अंदर जो ये घटना हुई है उस घटना के विषय में इनका मन खेदित था, टूटा हुआ दिल था इनका। ये आपस में पूछताछ, आपस में बातें कर रहे थे कि बहुत बुरा हुआ। अच्छा इंसान था, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दे जलाए जा रहे थे, बीमारों को, दुष्ट आत्माओं को निकाला जा रहा था, बीमारों को चंगा किया जा रहा था। और वो कह रहे हैं कि हमें एक आशा थी कि इज़राइल का राज्य यही करेगा, आने वाला जो यहूदियों का राज्य है वह यही होगा। पर जो घटना घटी उस घटना ने उनके दिल को तोड़ दिया। और बाइबल यह कहती है कि जब वो इस विषय पे बातचीत करते हुए जा ही रहे थे कि प्रभु यीशु आप उनके साथ पास में आकर के उनके साथ उस रास्ते पे हो गया। ये लोग जब प्रभु यीशु के साथ रहते थे, जब इनके जीवन में एक विश्वास था, जब इनके जीवन में उम्मीद थी, खुशियां थी, चमत्कारों को देखते थे, प्रभु यीशु के वचनों को सुनते थे, इनका जीवन आनंदमय जीवन था। और एक ऐसे जीवन के अंदर एक तूफान आया, एक ऐसी परीक्षा इनके जीवन में आई कि देखते ही देखते प्रभु यीशु इनके हाथों से, इनकी आंखों से, इनके रास्ते से लोप हो गया। और जिस बात के विषय में ये समझ रहे थे वो बातें इनके जीवन से जाती रही।
ये निराश हो गए, ये अपने उस कलीसिया से अलग हो गए, यरूशलेम को इन्होंने छोड़ दिया। अभी ये अपने काम पे जा रहे हैं, वापस उसी मुकाम पे जा रहे हैं जहाँ से ये निकल के आए थे। उसी अंधकार की तरफ दौड़ पड़े जिस अंधकार से ये निकले थे। जो आशा इनको थी उस मुहिम का एक हिस्सा बन गए थे ये। इनको एक ऐतिहासिक बातें इनके सामने आ रही थी कि जब ये इज़राइल का इतिहास लिखा जाएगा, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला, उस राज्य के राजा का जब संघर्ष चल रहा था तो हम उसका एक हिस्सा थे, हम भी क्रांतिकारी थे। ये बातें इनके दिल में चल रही थी। और जब इन्हें पता चला कि जिसके साथ इन्होंने मुहिम में हिस्सा लिया वो इंसान नहीं रहा, उसको यहाँ के प्रधानों ने, यहाँ के राजा ने, यहाँ के सरदारों ने, अगुओं ने, धर्म गुरुओं ने उसको मार दिया, क्रूस पे लटका दिया, तो इनकी आशा समाप्त हो गई, ये निराश हो गए। और बाइबल यह कहते जब वो निराशा में थे तब प्रभु यीशु उनके साथ हो गया। हालेलुया। जब उनकी आस खत्म हो गई, जब वो कलीसिया से अलग हो गए, जब उनकी शुद्धि कोई नहीं ले रहा था, जब उनको संभालने वाला कोई नहीं था, तब प्रभु यीशु उनके साथ हुआ। क्या आपको पता है एलिया जो एक भविष्यवक्ता था परमेश्वर का, एक बहुत सामर्थ्य इंसान, दास था, वो जब विश्वास में सामर्थ्य था तब परमेश्वर ने उसके खाने का प्रबंध कौवों को आज्ञा दी कि क्रेत नामक नाले के पास जाके छुप जा और उसका पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वह तुझे खाने को देंगे। जब वो सामर्थ्य में था, जब वो विश्वास में था, तब उसका खाने का जो प्रबंध था वो मुहैया करवाया गया जानवरों के द्वारा। और एक समय आया जब वो निराशा में था, वो कमज़ोर पड़ चुका था। पता क्यों? क्योंकि एक स्त्री ने उसको धमकी दी थी कि कल का शाम से पहले मैं तेरा प्राण ले लूँगी। और वो वहाँ से दौड़कर भागा एक जंगल की तरफ, एक ओझा नाम के पेड़ के नीचे जाकर के उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर बस अब मेरा प्राण ले ले, अब मुझे मृत्यु दे दे, क्योंकि मैं अपने लोगों से अच्छा नहीं हो सकता। वो घबरा गया था, वो निराशा में था, उसकी आशा जा चुकी थी। उसे ये पता था कि जिस स्त्री ने इतने नबियों को मारा है वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी, वो समाप्त कर देगी तेरे जीवन को। इसलिए उसने परमेश्वर से दुआ की, टूटे मन से, खेदित मन से। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 147 अध्याय कहता है वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनके घाव पे मरहम पट्टी करता है, उनके शोक में वो शामिल होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दया का सागर है, तरस से भरने वाला परमेश्वर है। ये जो दो जन जब निराशा में थे, कलीसिया छोड़ चुके थे, उस जगह को छोड़ चुके थे, यरूशलेम को, जहाँ पे ये आनंद किया करते थे, मस्तियाँ प्रभु यीशु के साथ, व्यवस्था का अध्ययन किया करते थे, परमेश्वर के राज्य की बातें किया करते थे। लेकिन एक समय आया जब इनकी आशा जाती रही, तब ये वहाँ से जब बातें करते जा रहे थे, प्रभु यीशु उनके साथ हो लिया और आकर के तुम किस विषय में बात कर रहे हो? तो ये लोग एकदम से उदास हो गए, शोक में डूब गए, अचंभित होकर के उसकी ओर देखने लगे। लेकिन वचन कहता है इनकी आंखें बंद की गई थी, ये चाह कर भी नहीं पहचान सके। और उसकी तरफ एक अचंभित होकर देख रहे थे। क्या तू अकेला परदेसी है पूरे राष्ट्र के अंदर? क्या तुझे नहीं पता यीशु नासरी जो इज़राइल का राजा होने के लिए इस यरूशलेम में आया था, उसके साथ क्या हुआ है? क्या तू नहीं जानता? हमारे राजाओं ने, धर्म गुरुओं ने, सरदारों ने उसके साथ क्या किया है?
उसे क्रूस पे लटका दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया, जबकि वह अच्छे इंसानों में शामिल था। वह परमेश्वर के निकट और सामर्थी भविष्यवक्ता था। उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुए। और अब तो हमें, हमारे में से ही कुछ स्त्रियों ने असमंज में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। उन्होंने आके बोला है कि वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। दो दूतों ने उसे बताया कि वो मरो में क्यों ढूंढती है, वो तो जी गया है और हमें दिखाई नहीं दिया, और हम गए वहाँ पे, हमें नहीं दिखा वो। अब तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, 24 अध्याय 25 वचन। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों का अवश्य न था। मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तब उसने वो भजन संहिता 16 अध्याय 10 वचन और 22 अध्याय 18 वचन और यशायाह भविष्यवक्ता का 53 अध्याय उन्हें अच्छी रीति से समझा दिया कि क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि उसका दुख उठाना जरूरी था। ये सारी बातें जब उन्हें समझाई, इतने में गांव के पास पहुंचे और रात को जब सांझ हुई तो कहा कि अब तो दिन ढल गया है, सांझ हो गई है, रात रात हमारे पास रुक जा, सुबह चले जाना। और जैसे ही रात को उनके वहाँ रुका और रोटी खाने के लिए धन्यवाद किया और रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और उसी समय पर भी वहाँ से लौप हो गया। वो समझ गए। एलिया के साथ भी क्या हुआ? जिस समय हम निराशा में होते हैं तब परमेश्वर हमें खिलाता है। हालेलुया। एलिया जब विश्वास में था तो जानवरों ने उसे खाना खिलाया, और एक समय था जब वो निराशा में था और दौड़ता हुआ चला जा रहा था। एक ओझा नाम के पेड़ के नीचे जब उसने अपनी मृत्यु मांगी और थक हार के सो गया, तब परमेश्वर के एक दूत ने, आइए इस वचन को हम देखते हैं, पहला राजा उसका 19 अध्याय और 4 वचन से हम देखेंगे। पहला राजा 19 अध्याय और उसका 4 वचन। परंतु वह समय जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का एक दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। जब एलिया अपनी मौत मांग चुका था, जब एलिया एक निराशा के जीवन में था कि अब उस स्त्री ने धमकी दी है, वो कभी न कभी मुझे ढूंढ के तो मार ही देगी, मुझे जीने तो नहीं देगी, इससे अच्छा तो मैं प्रभु से ही अपनी मौत मांग लेता हूँ, वही मुझे अपने पास बुला ले। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब प्रभु यीशु खुद उसके पास आया और उसे छूकर कहा, उठ और खा। उसने क्या देखा कि पत्थर के पास में एक पकी हुई रोटी और सुराही में कुछ पानी है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। तब दूसरी बार फिर एक दूत ने आकर के उसे छुआ और कहा, उठकर खा पी, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। उसकी निराशा में प्रभु ने उसे खिलाया। हालेलुया। जब वो विश्वास में था तब जानवरों के द्वारा मुहैया करवाया गया, तब जानवरों के द्वारा एक शराफत की विधवा के द्वारा उसका भरण पोषण करवाया गया, क्योंकि जब निराशा का जीवन होता है तब परमेश्वर हमें खिलाता है। पता है आपको, जब वो, आइए एक वचन और हम देखते हैं, पहला राजा उसका 17 अध्याय, पहला राजा उसका 17 अध्याय और 2 वचन हम देखते हैं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक
नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। यहोवा का वह यह वचन मानकर वह यरदन में पूर्व में किरेत नाले में जाकर छिपा रहा। हालेलुया। वो उस नाले के पास छिप गया और कौवे उसे खिलाते थे। और फिर क्या हुआ, बारिश न होने की वजह से अकाल पड़ा, उस नाले का पानी सूख गया। जब वहाँ पे पानी नहीं रहा तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। तब वह लेने को जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में से एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे बहनों और भाइयों, ये आज जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, हमें एक छोटी सी घटना लगती है, क्योंकि हमारे पास बाइबल है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है पढ़ने के लिए, लेकिन सारपत की उस विधवा के जीवन में ये लिखा हुआ नहीं था। उसने कभी पहले पढ़ा नहीं था इस विषय में कि ऐसा होगा। क्या बताएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रूह कांप जाती है। एक जन जो भूखा है, जंगल के मार्ग से जा रहा, और एक विधवा उसे मिली जो लकड़ियां बिन रही थी, लकड़ियां तोड़ तोड़ के इकट्ठी कर रही थी। और जब उससे कहा कि मुझे पानी पिला, और जब वो अपने पास जो पानी था थोड़ा बहुत बोतल में, वो पानी लेने के लिए गई, तो एलिय्याह उसे कहता है कि मेरे लिए थोड़ा रोटी का एक टुकड़ा भी ले आना। और जो बात उसने कही, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, जो बात उसने कही, रूह कांप जाती है। उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है, ये 2-4 लकड़ियां मैं लेकर के जाऊंगी, मेरा एक बेटा है जो घर पे है। अब उससे पता नहीं रोटी बनेगी कि क्या बनेगा, वो पकाऊंगी और खाऊंगी, क्योंकि उसके बाद ना तो बारिश आ रही है, ना कोई फसल हो रही है, और ना हमारे पास कुछ अब रह गया है। वही है जो कुछ है उसे खाएंगे, और फिर क्या है, मरना है, मर जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद है, परमेश्वर की महिमा हो। निराशा में परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। निराशा में परमेश्वर की सामर्थ होती है। जब एलिय्याह निराशा में था, जब वो मृत्यु को मांग रहा था, तब परमेश्वर ने उसे खिलाया, छू करके अपने दूत के द्वारा, उठ और खा, तुझे लंबी यात्रा करनी है। जब वो विधवा निराशा में थी, जब उसे कोई आस नहीं थी, जब उसके पास थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा तेल था कि इसको खाएंगे, उसके बाद कोई आस नहीं है और मरना ही तो है, मर जाएंगे, वो अपनी मौत को देख रही थी, तब परमेश्वर ने उसे खिलाया। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन उससे बात करता है कि जब तक इस धरती पे मैं नहीं बरसेगा, तब तक तेरे पीपे का ना मैदा घटेगा और ना तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। हमारी निराशा में परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस 2 कुरिन्थियों का 12 अध्याय
दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 वचन। यहाँ पौलुस ऐसी परिस्थितियों में घिरा हुआ था। पौलुस के जीवन में कुछ परेशानी आई। पौलुस कहता है कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। हालेलुया। पौलुस ऐसी परिस्थितियों में आ गया था कि उसके जीवन में कुछ परेशानियां आई। वो कहता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, तो इसलिए मुझे कांटा सा चुभोया गया। हम नहीं जानते वो कांटा सा क्या था। उसके जीवन में इतना पता है कि परेशानी आई कुछ। शैतान के एक दूत ने गुस्सा मारा उसे, और जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, हो सके तो ये मुझसे टल जाए, तो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। हालेलुया। तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ तुझ पे छाया करे। एक बार इस वचन को पढ़ते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। हालेलुया। प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम निराश होते हैं, जब कोई आशा नहीं रहती, जब कहीं से भी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे पुकारें। एलिया ने प्रार्थना की, मृत्यु मांगी कि बस। जब उसने प्रार्थना की तो उसने मृत्यु मांगी। परमेश्वर ने कहा, उठ खा, तुझे लंबी यात्रा करनी है। और बाइबल पता है क्या बताती है? एलिया जिंदा उठाया गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। हालेलुया। उसकी निर्बलता में, उसकी निराशा में परमेश्वर की सामर्थ ने छाया किया। जब विधवा, जिसके घर में थोड़ा सा मैदा और कुछ एक कुप्पी में तेल था, जब वो मरने के आसार पे थी, जब उसके जीवन में निराशा थी, तब उसने एलिया की बात को माना। तब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, और जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उस पर विश्वास किया, उसने कोई ये नहीं देखा कि अगर मैंने इसको खिलाया तो फिर मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। उसने वही किया जो एलिया ने उससे कहा कि परमेश्वर यूँ कहता है, और उसने उस पर विश्वास किया। और वचन कहता है उसकी कुप्पी का ना तेल घटा और ना उसके पीपे का मैदा घटा। उसने खाया, एलिया ने खाया, और जब तक एलिया वहाँ पे रहा वो खाना बनता ही चला गया। हालेलुया। और ये यहाँ तक सीमित नहीं था परमेश्वर। एक समय आया कि उस विधवा का वही बेटा मर गया, और उसने जाकर के एलिया से बताया, क्या इसलिए ठहरा था तू कि मेरे साथ ऐसा होगा, इसलिए तूने हमें खाना खिलाया था? तब एलिया ने प्रभु से प्रार्थना की और उसने उसके बेटे को फिर दे दिया, जिंदा हो गया उसका बेटा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। विश्वास, परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है, हमें विश्वास होना चाहिए। पता है, इमाउस के रास्ते पे जो 2 जन जा रहे थे, प्रभु यीशु उनके साथ क्यों हो लिया? क्योंकि वो आपस में उस विषय पे बात कर रहे थे, वो परमेश्वर के वचन का मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और टूटे दिल से जब उसे पुकारते हैं, तो भजन संहिता 147 अध्याय और 3 वचन कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पे मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। तब परमेश्वर साथ हुआ उनके, जब वो निराशा में से पुकार रहे थे, मनन कर रहे थे।
तब परमेश्वर ने एलिया की सुनी जब वो उसे पुकार रहा था, निराशा में था। तब परमेश्वर ने उस विधवा को खाना खिलाया जब वो निराशा में थी और उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। आज वचन हमसे कहता है, क्या हम निराश हैं? क्या हम थक चुके हैं? क्या हमें शांति नहीं है? क्या इस संसार के क्लेश से हम ऊब चुके हैं? क्या हमारा कोई सुनने वाला नहीं रह गया है? पर भी यीशु सुनेगा। पुकारें, विश्वास रखें, वो सामर्थी परमेश्वर है। कोई साथ आए या ना आए, आपकी कलीसिया पास में आए या ना आए, आपका दास आपके साथ दे या न दे, आप उसे सच्चे दिल से, आत्मा से पुकारें, वो आप साथ होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं और वचन को लेकर के। तब तक परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। और जिन भाई बहनों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हाथ जोड़ के विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल बटन पे क्लिक कर दें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो लेकर के परमेश्वर के वचन के अध्ययन को लेकर के आते रहेंगे। और हमारे कलीसिया के अंदर जो जल का जीवन YouTube चैनल है, इसको हम लाइव करना चाहते हैं। तो लाइव के लिए जो कंडीशन होती है वो कम से कम 50 सब्सक्राइबर की। तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके विनती है, आप इसके 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए, ताकि हम इसको लाइव चला सकें और परमेश्वर के राज्य के बातों को, परमेश्वर के वचनों को हम और आगे बढ़ा सकें। क्योंकि हम सब का ये प्रयास है, हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं। इसमें ना किसी का कोई पैसा लगना है, सिर्फ आपका एक बटन क्लिक करना है। सब्सक्राइबर कर दीजिए और ऑल बेल बटन को क्लिक कर दीजिए सबको। जय मसीह।